जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उच्चल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तरंगा। जब तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए जब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वो सत थे मैं जावा मेरी दिल जानिया। मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। मैं सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना। जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना। जजी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना। सपने सच करने की तेरी बारी। बहन रोती, वीर था मेरा, भाई था मेरा। कभी की तो तमन्ना नहीं थी कि वो आशा रख के नहीं बम फेंके। उनको डराने के लिए, घबराने के लिए, अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए कि हे अभी सुधर जाओ और समझ जाओ, चेत जाओ कि हम हमारी आजादी को छोड़ने वाले, हम लेके ही रहेंगे देश की आजादी। अंग्रेज आपको भगा के ही रहेंगे या तो मार के ही रहेंगे। इसलिए अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए बम फेंका। 13 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचल और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आजादी के लड़ाई थे। ये डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बारे में जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहां मैं अभी अभी थोड़ा दिन पहले जाके आया। अमृतसर में मत्था टेका गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब पर। जलियांवाला बाग के दर्शन न हो सके क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां सब बंद था। मैं दूर से सलामी की। जलियांवाला बाग में एक सभा भरी गई, उसमें ये सब हाजिर थे। वहां ये भीड़ को हटाने के लिए वहां का फौज का जो कमांडर था जनरल डायर,
उन भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई और सबको मारते आए, गोलियां मारते आए। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, निर्दोष लोग भी थे। इतने इतने अत्याचार जो किए, जुल्म किए अंग्रेजों ने, ये एक इतिहास में काली शाही से लिखा गया, ये भी एक अंग्रेजों का जुल्म का प्रमाण पत्र है। 3000 किसानों पे कांग्रेस के जुलूस के उसमें किसानों पे गोलियां चलाई गई। देखिएगा अंग्रेजों का जुल्म, ब्रिटिश सरकारों का जुल्म। परंतु अभी अपन हुए हैं, अभी आए हैं, अभी जन्मे, अभी बड़े हुए हैं, अभी आजाद से घूम रहे हैं। नहीं नहीं, आजादी से पहले देखो, आप सुनो, इतिहास से पढ़ो। जो घर में बैठे रहते हो ना, कुछ सोचो कि देश आजाद कैसे हुआ था। 25 जून को आजादी की लड़ाई, एक और लड़ाई में एक और अग्रणी नेता, लीडर चित्तरंजन दास का भी निधन हुआ, उसकी भी मृत्यु हुई। और वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों को फांसी लगाई गई। वो भी आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं। ये समय में जब वीर भगत सिंह थे, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, तभी कुछ अपने ही देश के बड़े बड़े जो नेता, जो खुद को बड़े महात्मा लीडर कहते थे, उन्होंने भी विरोध किया था। अरे देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, फना हुए हैं, उनका भी विरोध वो टाइम में भी हुआ था। ये बात अच्छी नहीं थी। मैं पढ़ा भाई, मैंने सुना, मैं इतिहास पढ़ा, मैं बातें सुनी, स्कूल में पढ़ा, सब आप भी सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। तो तब और कितने नामी अनामी देश की सेवा, देश की आजादी के लिए, अपने भारत हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कितने शहीद हो गए, कितने बेचारे फना हो गए, कितनी माँ बापों के दुलारे बच्चे, कितनों के पतियों, परिवार के लाडले कितने गए, फना हो गए। तब जाके भाई, हे मेरे देशवासियों, तब जाके अपन को आजादी मिली। इसलिए एक गीत जो आपने हमें सुना या सुनते होंगे, मुझे भी बस गाने की थोड़ी इच्छा हो रही है। और वो लता मंगेशकर ने तो गजब का गाया है उसी टाइम, लता मंगेशकर जी ने। सो मैं आपके पास भी ये गीत रखूंगा। एक एक शब्द आप उनके सुने या सुनते होंगे, या सुने या गंभीरता से सुने तो भाई आंसू आ जाते, रोना आ जाता है कि जब शहीद हुए थे, जब जब गोलियां लगी, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो ये क्या ये गीत में बोले हैं, क्या इनके शब्द हैं, आप सुनिए। हे मेरे वतन के लोग, तुम खूब लगावो ना, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो ये तिरंगा, पर मत भूलो सीमा पर
वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद करो तुम उनकी, जो लौट के घर नहीं आए। हे मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बान। जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक सांस लड़े, जब तक थी सांस, तब तक लड़े वो वीरो। फिर अपनी जान गवाई। संगीन पे सर रख कर, माथा रख के सो गए। हे अमर बलिदान, जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी ये दिवाली, तो खेल रहे थे वहाँ होली। जब देश में मनाई गई दिवाली, तब सरहद में खेले खून की होली। जब हम बैठे थे ये घरों में, वो जेल रहे थे गोली। थे धान्य जुआन, थे धान्य उनकी जवानी। वो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बान। कोई सिख या कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर एक था भारतवासी। है मेरे वतन के लोग, तुम जरा याद करो उनको, जो शहीद हुए ये उनके, जरा याद करो कुर्बान। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जरा याद करो कुर्बान।
थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि मरते हैं हम अब, कह गए अब मरते हम। ये शब्द सुनिए। खुश रहना मेरे देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बान। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तुम भूल न जाओ उनकी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, इसलिए ये कही है कहानी। जरा याद करो उन शहीदों को, आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भारत की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भारत की सेना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये था शहीदों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक दर्द भरा गीत। मुझे जो राग से आया मैं आपको सुनाया। फिर भी आप वीडियो यूट्यूब ये सब देखते रहते हैं मोबाइल में, तो आप लता जी की आवाज में क्या गाए मीठे स्वर में, तो आप लता जी का ये सुन सकते हैं और सुना होगा। फिर भी आज के दिन आप ये कथा द्वारा या सत्संग द्वारा सुने तो फिर भी आप सुनिएगा। इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, आप लोगों का, आप लोग जो सिर ऊंचा करके जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये इन शहीदों की देन है। इन शहीदों का शहीद होना ही अपनी आजादी, देश की आजादी सच्ची मिली है। इसलिए इन शहीदों को भूला न जाए। इसलिए एक मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। ये
अपने जो देश के लिए फना हो गए, शहीद हो गए, उन शहीदों की स्मरण प्रार्थना के लिए 2 मिनट मौन रख के आप अपने घर में बैठे होंगे, 1 होगे, 2 होगे, परिवार होगा, बस तो इतने से 2 मिनट के लिए शांति मौन रख के आप बैठेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। पूज्य हमारे गुरु मोरारी बापू अपनी राम कथाओं में 2 मिनट जो शांत हो जाते, बोलना बंद हो जाते हैं, तो हजारों की तादाद में जो बैठे होते हैं श्रोता, सुनने वाले, ऐसे शांत हो जाते हैं कि मानो वहां कोई सुई गिरे ने तो भी उसका आवाज न सुनाई दे। इतनी शांति जो हजारों में इतने लोग जो रख सकते हैं शांति 2 मिनट, तो अपन तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन 2 मिनट का मौन रखेंगे। मैं जय हिंद बोल के मौन व्रत पकड़ूंगा और भारत माता की जय बोल के छोड़ेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद, आपने 2 मिनट मौन व्रत रखा और श्रद्धांजलि दी। तो भारत देश को आजाद करने के लिए जो जो जान गंवाई, फना हो गए, शहीद हो गए, देश को आजादी तो मिली, पर उन अंग्रेजों की अपनी गुलामी से अपना देश छूटा। और अभी कुछ राजनीतिक राजकारणियों, गंदी राजनीति और कुछ धार्मिक संप्रदायों के बड़े समाज को गुलाम बना के रखें, अपने व्यवहार से, जो अपने धर्म की शास्त्र और बातों से जो जो करने जैसी नहीं है, उसमें है नहीं। ठोक के बिठाई गई है
डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, गुलामों की तरह वर्तन करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। इन लोग की गुलामी से छूटने के लिए खुद को आजाद करना जरूरी है। अंग्रेज तो गए, देश आजाद हुआ, तो यही आजाद देश में अपन फंस गए। कुछ लोगों की बातों में आके, कुछ लोगों के दबाव में आके फिर गुलामी ही गुलामी है। इसलिए हे मेरे देशवासी भाई बहनों, आप कुछ समझिए। ऐसे सांप्रदायिक धर्मों वाले, ऐसी अफवाहें फैलाने वाले, इन सब से बचिए। जो सच्ची राह दिखाते हैं उनको में सच्ची सेवाएं करते हैं समाज की, धर्म, हर एक धर्म वाले, उनको मेरे धन्यवाद, प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे आप बचिए, बचिए और बचिए। अपनी बुद्धि से काम कीजिए, काम लीजिए। और मैं हर एक माता पिता और परिवारों को ये कहूंगा कि देश की सेवा और रक्षा के लिए जो अपने पास आपके 2, 4 या 3 बच्चे हैं, तो आप उनमें से एक तो देश की सेवा के लिए भेज सकते हैं। आरएमएस, सैनिक, आर्मी, पुलिस, ये देश की सेवाएं हैं। यही देशभक्त हैं। ये जो सरहदों पे, अभी बॉर्डरों पे जो सेवा कर रहे हैं, वो देशभक्त, सच्चे देशभक्त हैं। तो अपने बच्चे को, अपने सुपुत्रों को आप देश के लिए भेजो। हमारे कच्छ गुजरात में तो पहले डरते थे, पुलिस का भी नौकरी में नहीं भेजते थे। अभी तो ये भी जागृत हो गए। कच्छ में से कितने हमारे युवान जा रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, बातें सुनते हैं। गुजरात में भी, हमारे पूरे कच्छ, गुजरात में ही कच्छ है, पर गुजरात में भी जो गुजराती अभी भेजते हैं, तैयार करते हैं बच्चों को। मेरे बेटे को फौजी बनाना है, कमांडर बनाना है, देश की सेवा के लिए भेजना है। ऐसे धन्यवाद है ऐसे माँ बापों को। जरूरी है देश की सेवा और रक्षा के लिए, और जरूरी है आज के समय में। और मैं स्कूल, जो आर्मी, आरएमएस, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल है जो चला रहे हैं, बड़े अफसरों, सरकारों, जो भी, उनके वहां ट्रेनिंग में आते तो वो तो सरकार की कायदे या नियमों के हिसाब से होता है ट्रेनिंग या जो भी। पर इनमें जो प्राइवेट स्कूलों में जो सैनिक के तैयारी, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए जो चला रहे हैं देश में, जहां जहां भी, विशेष तो मैं आपको अंबाला हरियाणा की बात करूं कि उसमें एक स्कूल है। एक पहले नोहिनी गांव में था, एक नाम उधर दूसरा, फिर उधर से आके एक अभी फिलहाल कालपी गांव में, हरियाणा में, अंबाला के विस्तार में आता है, उधर चला रहे हैं। उनके साथ हॉस्टल चल रहा है। अरे भाई, इनकी फीस सुनो और देख। मेरे एक परिवार का बच्चा वहां था और पढ़ रहा था। उनकी हॉस्टल की, स्कूलों की फीस देखो, अदद 1.5 लाख से कम नहीं। और वहां की सुविधाएं देखो हॉस्टल की। पहले बच्चे को प्रवेश देंगे तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे, अच्छे रूम्स, अच्छे पलंग, अच्छे ये, अच्छे वो। बाद में बच्चों को पीछे और रूम बनाए गए हैं जहां कोई भी सुविधा नहीं।
और फीस तगड़ी लेते हैं। स्कूल में पढ़ाई का तो बस जैसे चल रहा है ऐसे चलते रहते हैं, चलाते हैं। जो माँ बाप सच में बेचारे गरीब है या मध्यम वर्ग के हैं, कक्षा के मध्यम, उनको भी बच्चों को फौज में भेजना, मेरा बेटा फौज में जाएगा, लश्कर में जाएगा, देश की सेवा करेगा, देशभक्त बनेगा, ऐसी इच्छा और आशय रख के भेजते हैं। तो ऐसी तगड़ी फीसें भर नहीं सकते। तो और जो जब एग्जाम परीक्षा ली जाती तो हार्ड में हार्ड थियरिकल जो होती है लिखाई वाली परीक्षाएं एकदम हार्ड, जो बच्चों को कल न पढ़े, जो बच्चों को पढ़ाई की जाती वो पूछे नहीं जाते, दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई पूरी ये स्कूल में नहीं, पूरे देश में मैंने सुना है 25 से 30 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। भारत में कितनी स्कूलें हैं, कितने ऐसे हॉस्टल हैं, और तगड़ी तगड़ी फीस 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। ये क्या है? इसलिए मेरे इस सरकारों इधर की और जो अपनी सरकार है या जो ये सरकारी स्कूलें चला रहे हैं, सैनिक की, आरएमएस की, आर्मी की, उन बड़ों को, अधिकारियों को मेरी विनती है, सरकार को विनती है, वो जो राज्य में वो सरकारों को विनती है कि क्षमा कीजिएगा, एक 2 मिनट में आए। हरिओम। कि ऐसी स्कूलों पर कंट्रोल रखा जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, वहां की चेकिंग, वहां के जाके चेकिंग की जाए। जब मैंने अभी सुना कि लॉकडाउन में जब बंद